हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन का एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोग को सेम लॉन्ग क्वेश्चन, जो इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आज के वीडियो में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं ऑलरेडी 10 क्वेश्चन, मेरा जो पिछला 2 वीडियो है वहां पे मैं 5-5 करके 10 लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बताया हूं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस भी कर लो, जो कि आप लोग को अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में जैसे करके इसमें से 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आज के वीडियो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाय a प्लस एक्स का होल रूट ओवर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आज का वीडियो होने वाला है, तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ले जाते हैं a tan स्क्वायर t, a tan स्क्वायर t, x के बदले हम लोग लिख दिए कितना, a tan स्क्वायर t, तो इम्प्लाई dx कितना होगा, dx हो जाएगा 2a tan t, अगेन tan t का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर टी, dx के वैल्यू ये हो जाएगा 2a tan t इंटू सेक्स स्क्वायर टी। अब देखो यहाँ पे, तो a बाय एक्स बाय ए प्लस एक्स का रूट ओवर का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो x के जगह हम लिखे a tan स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय a प्लस यहाँ पे a tan स्क्वायर टी होल रूट ओवर इज इक्वल टू a tan स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय ए को नीचे कॉमन ले जाओ तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी होल रूट ओवर, ए कैंसिल हो गया तो रहा कितना, tan स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर टी इक्वल टू सेक्स स्क्वायर टी होल रूट ओवर। अगर इसको सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ पे tan स्क्वायर टी क्या होता है, साइन स्क्वायर टी बाय कॉस स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर टी, और ये सेक्स स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, तो कॉस स्क्वायर को अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर टी बाय 1 कर दो। अब देखो कॉस स्क्वायर टी कैंसिल, अब साइन स्क्वायर टी बाय 1 कितना होता है, साइन स्क्वायर टी, अब होल रूट ओवर है तो ये हो जाएगा साइन टी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, यहाँ पे हम लोग साइन टी लिखेंगे क्योंकि x बाई ए प्लस एक्स का होल रूट ओवर का वैल्यू कितना आया है, साइन टी, तो यहाँ पे हम लोग साइन टी लिख दिए। अब dx का वैल्यू कितना है, 2a tan t सेक्स स्क्वायर टी, तो यहाँ पे लिखो 2a tan t इंटू सेक्स स्क्वायर टी डी टी, सेक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी। ठीक, तो देखो ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कि a को कॉमन ले जाओ, a को अगर कॉमन लेते हो तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं t इंटू 2a फिर tan t इंटू सेक्स स्क्वायर टी डी टी, सेक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये a है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको अगर हम लोग देखो tan t का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर टी डी टी, हाँ या नहीं, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे t डॉट tan स्क्वायर टी, मतलब t इंटू tan स्क्वायर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर टी, इंटू डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू a होल इंटू मल्टीप्लाई कर दो ए टी tan स्क्वायर टी माइनस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा a होल इंटू tan स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर टी माइनस 1 होल इंटू डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू ए टी tan स्क्वायर टी माइनस a सेक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan टी माइनस प्लस a इंटू ए अगेन डी टी का इंटीग्रेशन t प्लस c। ठीक है, अब t का वैल्यू पुटअप कर दो, इज इक्वल टू a tan स्क्वायर टी का वैल्यू कितना होगा, देखो x बाई ए, तो यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे tan स्क्वायर टी का हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए का होल रूट ओवर इंटू एक्स बाई ए माइनस a रूट ओवर ऑफ x बाई ए प्लस a tan इनवर्स x बाई ए का होल रूट ओवर प्लस सी, ये होगा आंसर। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखो डी थीटा बाय नंबर 12 क्वेश्चन देखो डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में cos स्क्वायर थीटा डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा डिवाइड करो। अगर डिवाइड करते हो तो ये हो जाता है ऊपर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे देखो अगर हम लोग cos स्क्वायर थीटा डिवाइड करते तो ये हो जाता है 2 sec स्क्वायर थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऊपर में है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 देन माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ऊपर में sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू ऊपर में sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे 2 + 3 कितना होता है 5, अब 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर इक्वल टू 2 - 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे 5 को √5 का होल स्क्वायर कर दो और इसको √2 tan थीटा का होल स्क्वायर हो सकता है। अब देखो ये √2 tan थीटा को t ले जाओ, पुट √2 tan थीटा, √2 tan थीटा इज इक्वल टू t implies √2 tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा √2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dt, तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा का वैल्यू कितना होगा dt/√2, तो 1/√2 करके बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऊपर में हो गया dt डिवाइड बाय √5 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1/√2। अब dx बाय a को माइनस x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है 1/2a ln a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस c है नहीं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 1/2a 1/2 √5 ln √5 प्लस t डिवाइडेड बाय √5 माइनस t प्लस c इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 √10 ln √5 प्लस t का वैल्यू कितना है √2 tan थीटा डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2 tan थीटा प्लस c, ये होगा आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो x sin x बाय 1 + cos स्क्वायर x, तो 0 to a फॉर्म में अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं x की जगह a - s लिखते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे इसको हम लोग i ले गए क्वेश्चन को। अब x की जगह लिखेंगे कितना, एक वाला कितना पाई है पाई - s लिखेंगे, तो 0 to पाई यहाँ पे हो गया पाई - x होल इंटू साइन पाई - x, साइन पाई - x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये cos स्क्वायर पाई - x dx इज इक्वल टू, अब क्या करें यहाँ पे पाई कॉमन गया, ये 0 to पाई, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो क्योंकि साइन पाई - x कितना होता है साइन x होता है, तो इसी से साइन x बाय 1 + cos स्क्वायर x लिखो, 1 + cos स्क्वायर x dx, फिर माइनस अगेन 0 to पाई, यहाँ पे x sin x बाय 1 + cos स्क्वायर x sin x बाय 1 + cos स्क्वायर x dx। ठीक है, इज इक्वल टू, और देखो ये पाई है यहाँ पे 0 to पाई sin x बाय 1 + cos स्क्वायर x dx, 1 + cos स्क्वायर x dx माइनस
ये एक्स साइन एक्स में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसका वैल्यू है, आई का, तो यहाँ पे आई लिख सकते हो। अब आई को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू पाई होल इंटू 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आई प्लस आई कितना होता है, 2i इक्वल टू पाई होल इंटू 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, cos x को t ले जाएंगे, पुट cos x इज इक्वल टू t, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब सब्सटीट्यूट करो, व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू कितना होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा तो t का वैल्यू हो जाएगा 1। व्हेन x इक्वल टू पाई इम्प्लाई t इक्वल कितना होगा, -1, तो सब्सटीट्यूट करो, ये पाई, ये पे -1 टू 1 साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू पाई रहा डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स टी, यहाँ पे -1 टू 1 इज इक्वल टू पाई होल इंटू, पहले अपर लिमिट पुट अप करो, tan इनवर्स 1 माइनस देके फिर लोअर लिमिट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू पाई tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स माइनस का माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये हो गया पाई होल इंटू, यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू कितना होगा, पाई बाय 2 इंटू पाई कितना होगा, पाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इम्प्लाइज 2i इक्वल टू 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 2 इम्प्लाइज i इक्वल टू कितना होगा, पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, i का वैल्यू होगा पाई स्क्वायर बाय 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ln x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट ओवर 0 to 1 दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है पाई बाय 2 ln हाफ। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो x का वैल्यू को हम लोग साइन टी ले जाते हैं, पुट x इक्वल टू साइन टी, तो dx इक्वल कितना होगा, dx इक्वल होगा cos t dt। अब देखो यहाँ पे, अब देखो क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूट किए तो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज कर दो, वेल x इक्वल टू 0, t इक्वल कितना होगा, t का वैल्यू भी 0 ही होगा, व्हेन x इक्वल टू 1 इम्प्लाइज t का वैल्यू कितना होगा, जब x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो t का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 2, क्योंकि साइन 1 डिग्री मतलब साइन का वैल्यू 1 कब होता है, जब एंगल पाई बाय 2 होता है। तो ये इसको हम लोग 0 to पाई बाय 2 कर सकते हो, यहाँ पे 0 to पाई बाय 2 log साइन टी डी टी इज इक्वल टू, अब क्या करें यहाँ पे 0 to पाई बाय 2 log साइन, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस टी करो प्रॉपर्टीज के हिसाब से, तो ये हो जाता है 0 to पाई बाय 2 log साइन पाई बाय 2 क्या होता है, cos t dt, इसको भी i ले जाओ इज इक्वल टू आई। अब i प्लस आई करो, i प्लस आई इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log साइन t dt प्लस 0 to पाई बाय 2 log cos t dt इज इक्वल टू आई प्लस आई कितना होता है 2i, आई प्लस आई इक्वल टू 2i इक्वल टू यहाँ पे 0 to पाई बाय 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं log साइन टी इंटू कॉस टी dt
इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 लॉग 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड अगर करते हो तो ये हो जाता है साइन 2t बाय 2 इंटू डी टी इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2, ये हो जाएगा लॉग ए बाय बी, क्या तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग साइन 2t माइनस लॉग 2 होल इंटू डी टी इक्वल टू ये 0 to पाई बाय 2 लॉग साइन 2t डी टी माइनस लॉग 2 को कांस्टेंट है, लॉग 2 कांस्टेंट, यहाँ पे रहेगा कितना डी टी कंडीशन टी यहाँ पे 0 to पाई बाय 2 करो, 0 to पाई बाय 2। अब देखो यहाँ पे अब 2t को z ले जाओ, पुट 2t इज इक्वल टू z implies 2 constant dt equal to dz implies dt is equal to dz by 2 dt का वैल्यू हो जाएगा dz by 2। अब यहाँ पे अगर हम लोग पुटअप करते हैं तो आंसर हम लोग को कितना मिलेगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ 0 to पाई बाय 2 लॉग 2t इक्वल टू जेड है, तो यहाँ पे साइन जेड डी जेड माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग 2/2 कर सकते हो, 2/2 ये 0 to पाई बाय 2 लॉग साइन जेड डी जेड माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 इक्वल टू 2/2 तो कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे i माइनस ये i हो गया, i माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 इम्प्लाइज i इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 इज इक्वल टू, अब माइनस को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं पाई बाय 2 लॉग 2 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, हम लोग इसको अगेन पाई बाय 2 लॉग 1/2 लॉग 1/2 लिख सकते हैं। तो हो गया प्रूफ, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इंटीग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग रखे हैं लास्ट में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको आई ले गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ये e⁻3x हो या e⁻2x कुछ भी हो, या पे cos मल्टीप्लाइड हो या साइन मल्टीप्लाइड हो, सबसे पहले इसको आई ले जाओ, ठीक है। अब देखो आइलेट रूल के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, क्योंकि ये आइलेट रूल अगर फॉलो करते हो तो ILAT, तो पहले क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, तो पहले ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन रहा cos 2x रहा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x बाय 3 माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e⁻3x बाय 3। अब इसका होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये हो गया e⁻3x बाय 3 cos 2x, और देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/3 कांस्टेंट बाहर ले आओ। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया e⁻3x sin 2x sin 2x dx अगेन ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पे अगेन बाय पार्ट डालो, तो e⁻3x बाय 3 cos 2x प्लस 2/3, यहाँ पे ब्रैकेट दे दो। अब देखो फर्स्ट फंक्शन रहा sin 2x कांस्टेंट, e⁻3x का एडिशन e⁻3x बाय 3 माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e⁻3x बाय 3, अगेन इसका होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e⁻3x बाय 3 cos 2x प्लस 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2/9 e⁻3x sin 2x
साइन 2x। अब देख 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 3/3 इक्वल टू 9। अब देखो e⁻3x cos 2x हम लोग जहां से शुरू किए थे e⁻3x cos 2x से इसका वैल्यू कितना था i था। हम लोग यहाँ पे i लिख सकते हो। अब -4/9 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी i था, -4/9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4/9 i इज इक्वल टू e⁻3x by 3 cos 2x प्लस 2/9 e⁻3x sin 2x। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले जाओ 9 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 9i प्लस 4i इज इक्वल टू e⁻3x by 3 cos 2x प्लस 2/9 e⁻3x sin 2x implies i 9i प्लस 4i कितना 13i बाय 9 इज इक्वल टू, इसको रिपीट कर दो, implies i इक्वल टू कितना होगा 9/13 होल इंटू ये सेम e⁻3x by 3 cos 2x प्लस 2/9 e⁻3x sin 2x प्लस c। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग अगर लॉन्ग क्वेश्चन, इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग श्योर बोर्ड एग्जाम में 100% आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटीग्रेशन का सारा लॉन्ग क्वेश्चन मैं वीडियो बना के प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम अच्छा ही जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसमें से डेफिनेटली गिरेगा ही गिरेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।